चले तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा था इसमें चैप्टर में हमने मेरे ख्याल से सबसे पहले बात करी थी व्हाट इज कॉस्ट। इसमें बताया था कॉस्ट रिफर्स टू द अमाउंट स्पेंट ऑन प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड और एनी काइंड ऑफ सर्विसेज। किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में या किसी भी सर्विस को रेंडर करने में जितना भी पैसा खर्च होता है, जो भी अमाउंट हम स्पेंड करते हैं, उसको कॉस्ट कहा जाता है। और कॉस्ट को ना हम दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। दो तरह की कॉस्ट होती है, इम्प्लिसिट और दी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का क्या मतलब होता है? देखिए, किसी भी बिजनेस में जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वो रिसोर्सेज आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप बाहर से ही खरीदते हैं। जैसे आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको लेबर चाहिए, आपको एम्प्लॉयज की ज़रूरत है, आपको इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें चाहिए बिजनेस के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम आमतौर पे बाहर से ही लेके आते हैं और इसकी पेमेंट भी किसी आउटसाइडर को ही करनी पड़ती है हमें। तो जो भी रिसोर्स आपको बिजनेस में चाहिए और वो सारी चीज़ें आप बाहर से खरीद के ला रहे हैं, तो उसके लिए जो पैसा खर्च करना पड़ता है ना, उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और जो भी चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं जिसको आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। जैसे रॉ मटेरियल की आपको जरूरत थी, आपको फ्यूल की जरूरत थी, वाटर की जरूरत थी, आपको एम्प्लॉय चाहिए, लेबर चाहिए, सब आप बाहर से लेके आए। लेकिन बिजनेस के लिए आपको मशीन की जरूरत थी, एक मशीन आपके पास पहले से है ऑलरेडी। आपको फर्नीचर की जरूरत है, आपके पास वो फर्नीचर भी है। तो ये खरीदने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन इसकी जो मार्केट वैल्यू होगी ना, जो जो भी इसकी मार्केट वैल्यू है, उसको हम एस्टिमेटेड, जो भी इसकी एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू है, उसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहेंगे। तो बिजनेस में जो रिसोर्स यूज हो रहे हैं, अगर आपके पास वो रिसोर्स पहले से हैं, उसकी मार्केट वैल्यू इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। रिसोर्स आपके पास नहीं है, खरीदना पड़ेगा, तो उसके बाद उसके ऊपर जो अमाउंट आप स्पेंड करेंगे दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इसके बाद हमने एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट एक्चुअली क्या होता है इसकी डेफिनेशन भी कवर करी थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कॉस्ट को हम एक और तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेसिस पे कॉस्ट दो तरह की है। कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती रहती है, प्रोडक्शन के बढ़ने या घटने पे अगर कॉस्ट में चेंज आता है तो उसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और एक ऐसी कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के क्वांटिटी से रिलेटेड नहीं होती, मतलब प्रोडक्शन आप ज्यादा करो या कम करो, वो हर हाल में उतनी ही लगनी है। जैसे आमतौर पे बिजनेस जिस प्रमाइसेस में आप चला रहे हो ना, वहाँ का एक रेंट देना पड़ता है। अगर आपकी वो रेंटेड स्पेस है तो उसका जो रेंट है ना, वो चाहे आप प्रोडक्शन ज्यादा करिए चाहे कम करिए, उससे कोई मतलब नहीं है लैंडलॉर्ड को। उसका रेंट अगर लेट्स से अगर उसका रेंट 30,000 है, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ के प्रोडक्शन ज्यादा हो कम हो, उस पर आपको 30,000 का रेंट आपको पे करना ही पड़ेगा। तो आप देख रहे हो रेंट जो है उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। आप प्रोडक्शन ज्यादा करिए कम करिए मत करिए, जब तक आपने वो स्पेस लिया आपको रेंट देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। और वो सारी कॉस्ट जैसे रॉ मटेरियल पे खर्चा हो रहा है, लेबर पे खर्चा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे, फ्यूल पे, ये सारा खर्चा ना प्रोडक्शन के साथ बढ़ेगा। आप ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे ज्यादा बिजली का बिल आएगा, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे ज्यादा लेबर चाहिए आपको। तो इन पे होने वाला जो खर्चा है ना, वो प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको एक और कॉस्ट बताई थी जिसे हम कहते हैं टोटल कॉस्ट। तो देखिए, टोटल कॉस्ट में आपको क्या बताया था मैंने? टोटल कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का जो टोटल होता है उसको हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। जैसे अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में 5,000 रुपये का फिक्स कॉस्ट लग रहा है, मान लो आप किसी प्रोडक्ट के फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट बना रहे हैं और 100 यूनिट बनाने में आपको 5,000 रुपये का फिक्स कॉस्ट लग रही है। अगर आप 100 यूनिट बना रहे हो, 5,000 की फिक्स कॉस्ट है, मान लीजिए आपको 10,000 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट भी लग रहा है। लेबर पे, फ्यूल पे, इन सब पे जो खर्चा हो रहा है वो 10,000 है, और रेंट का जो खर्चा है वो 5,000 रुपये। तो इसका मतलब आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 10,000 प्लस 15,000, 10,000 सॉरी 10,000 प्लस 5,000, 15,000। तो टोटल कॉस्ट का मतलब है फिक्स और वेरिएबल का टोटल। टोटल कॉस्ट कहलाता है। सम टोटल ऑफ द फिक्स एंड वेरिएबल इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। अच्छा, तो इसके बाद हमने एक और टॉपिक किया था लास्ट क्लास में, जहाँ पे मैं आपको बता रहा था मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज दी एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटपुट। किसी एक कमोडिटी का एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए जितना पैसा आपको खर्च करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट पे भी हमने काफी सारी डिस्कशन कर ली थी। आज के क्लास में हम एवरेज कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले
हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इस चैप्टर के, उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्योंकि नायशा हमें आज ज्वाइन कर रही है और चैप्टर एकदम बीच में है, तो काफ़ी सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया, तो नायशा को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है इसमें। आपको नायशा, आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपको ढंग से वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट क्या होता है, तो इन सब की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इसमें भी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं। फिलहाल तो आप कोशिश करिएगा समझने की, नहीं आएगा तो उसमें मैं अभी यहाँ से जो आगे टॉपिक करने वाले हैं ना, उसमें तो कोई कोई खास परेशानी नहीं होगी आपको, लेकिन जो इंटरकनेक्टेड टॉपिक हैं, जो पिछले वाले टॉपिक्स हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम रहेगी थोड़ी बहुत। चलिए देखते हैं, कोशिश करूंगा मैं कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, बाकी क्योंकि छूटा हुआ है पार्ट तो हो सकता है हो। चले, तो हम लोग सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट मैंने इनको लास्ट क्लास में बताया था नाइशा के, मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब बताया आप लोगों को मैंने, कि एक्स्ट्रा कॉस्ट जो होती है ना किसी भी चीज़ की, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये आउटपुट की इंफॉर्मेशन है, these are the various quantities that we are producing, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, और एक तो होती है फिक्स कॉस्ट। मान लीजिए फिक्स कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 20, तो अगर वो फर्स्ट यूनिट पे 20 है तो सेकंड वाले पे भी 20 होगा और बाकियों पे भी 20 होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट की एक स्पेशलिटी है, कैरेक्टरिस्टिक ये है कि फिक्स कॉस्ट ना प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती है। प्रोडक्शन जितना भी हो, एक सर्टेन स्केल तक, एक सर्टेन लेवल तक फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट ही रहता है। अब वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करें, वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे हम प्रोडक्शन करते हैं वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है। तो मान लीजिए अगर फर्स्ट यूनिट पे वो मान लो 50 लग रही है, तो अगले वाले यूनिट पे 50 से ज़्यादा लगेगी, मान लेते हैं 90 हो जाएगी। उसके बाद लेट्स से 120 हो गई। अब देख रहे हो प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। उसके बाद 130 हो गया, उसके बाद मान लो 160, फिर 200 और फिर 300। तो यू कैन सी दैट वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एज द प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है। दैट इज व्हाट वेरिएबल कॉस्ट इज। अब मैंने आपको क्या बताया कि आप फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके, अभी मैं बता रहा था यही कि आप टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हो। ये तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ जी, तो टोटल कॉस्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सर फिक्स और वेरिएबल को ऐड कर देंगे, तो 50 + 20 इट विल बी 70, फिर 90 + 20 इट विल बी 110, फिर 120 + 20 इट विल बी 140, फिर 130 + 20 इट विल बी 150, फिर 180, फिर 220 और फिर फाइनली 320। दिस इज टोटल कॉस्ट। बताइए, यहाँ तक तो क्लियर है आपको नायशा? इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा, अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट की। ये आपने नहीं पढ़ा है मार्जिनल कॉस्ट। ऊपर मैंने डेफिनेशन अगर आपको नजर आ रही है आपको, अब देखो जरा, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या बताया मैंने? एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। तो एडिशनल कॉस्ट जो भी होती है ना, उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अब फर्स्ट यूनिट पे टोटल कॉस्ट 70 है, तो इस पे हम फिलहाल बात नहीं करेंगे। आप देखो सेकंड यूनिट पे टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 70 से बढ़ के 110 हो गई, 70 से 110 हो गई। आप मेरे को बताओ कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है? देखो एक्स्ट्रा 40। कॉस्ट के लिए ना आपको हमेशा पिछला देखना पड़ता है कि कितना पहले कितना लग रहा था, अभी कितना लग रहा है। तो 110 है, अब पहले था 70, तो आपने बताया 40 मार्जिनल कॉस्ट है, करेक्ट। जो भी एक्स्ट्रा है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। अगली दफा हम 110 से 140 पे आ गए, कितना एक्स्ट्रा? 30 एक्स्ट्रा, तो 30 मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट टाइम 10 एक्स्ट्रा, तो 10 मार्जिनल कॉस्ट। फिर 150 से 180, 30 एक्स्ट्रा, 30 मार्जिनल कॉस्ट। फिर 180 से 220, 40 एक्स्ट्रा, और फिर 220 से 320, 100 एक्स्ट्रा। सो जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आप इनकर कर रहे हो ना,
प्रोड्यूस करने के लिए कमोडिटी को, दैट इज कॉल्ड योर मार्जिनल कॉस्ट। समझ आया? ये पॉइंट क्लियर है? अब Yes. पॉइंट सवाल ये उठता है कि सर फर्स्ट वाली यूनिट पे कितना होगा मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे फर्स्ट वाली यूनिट पे कितना होगा। तो फर्स्ट वाली यूनिट के जैसे हमेशा जब भी किसी भी यूनिट पे आप मार्जिनल कॉस्ट निकालते हो ना, आपको पहले वाला पता होना चाहिए। तो इससे पहले टोटल कॉस्ट क्या रही होगी ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इससे पहले टोटल कॉस्ट क्या होगी? तो फर्स्ट यूनिट पे टोटल कॉस्ट 70 है। अब सोचो जरा, अगर आप एक यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे होगे, एक यूनिट पे 70 है, अगर आप 0 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे होगे तो आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा होगा? सर ये तो 0 ही लग रहा होगा, है ना। 0 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट नहीं लगेगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो लगेगी ना। फिक्स कॉस्ट तो 20 लग रही होगी पहले भी, क्योंकि मैंने बताया प्रोडक्शन करो ना करो फिक्स कॉस्ट तो लगती है। तो इस हिसाब से 0 आउटपुट पे भी टोटल कॉस्ट कितना होगा? इस पर 20 रहा होगा पहले, और अभी एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पे कितनी एक्स्ट्रा लगा रहे हैं हम? 70 लगा रहे हैं, मतलब 50 एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट विल बी 50। समझ आया ये? बताइए नाइशा और बाकी Yes, स्टूडेंट्स। sir. ओके, सो ये है मार्जिनल कॉस्ट। लास्ट क्लास में हम इसी पे मार्जिनल कॉस्ट के बारे में ही बात कर रहे थे। और चले एक काम करते हैं, मैं ज़्यादा अभी फिलहाल कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता आपके लिए, तो एक काम करते हैं हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी में। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम होने लगेगी फिर। तो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट द एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट क्या है सबसे पहले ये समझ लें। अभी तो फिलहाल कुछ नोट नहीं करना। देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। एक यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट होती है ना, उसको एवरेज कॉस्ट कहते हैं। अब ये कैसे समझे, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं उसको समझने के लिए कि सपोज हम ना करेंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, 100 यूनिट ऑफ आउटपुट वी आर करेंटली प्रोड्यूसिंग। और इस 100 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हम मान लीजिए एक तो हम फिक्स कॉस्ट यूज कर रहे हैं, हमें फिक्स कॉस्ट लगानी पड़ रही है, मान लो 20,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट लगा रहे हैं हम। और इसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट भी हमें लगानी पड़ेगी जाहिर है, और वेरिएबल कॉस्ट हम लगा रहे हैं मान लीजिए 30,000, 30,000। इसका मतलब 100 यूनिट बनाने के लिए आपने टोटल खर्चा आपको कितना करना पड़ रहा है? सर बहुत सिंपल है, फिक्स और वेरिएबल को जोड़ देंगे ना तो टोटल टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो 30,000 प्लस 20,000 वी विल गेट 50,000 एज दी टोटल कॉस्ट। 50,000 ये हमारा टोटल खर्चा है। अच्छा, अब ये तो हो गया कि ये सर टोटल कॉस्ट आप बता रहे हो 100 यूनिट की टोटल कॉस्ट है, 100 यूनिट की फिक्स कॉस्ट आपने बताई है, 100 ही यूनिट की आपने वेरिएबल कॉस्ट बताई है। मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझे ये बता दो कि अगर मैं 1 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो फिक्स कॉस्ट कितनी लगेगी? मतलब अगर 100 यूनिट बनाने में फिक्स कॉस्ट 20,000 लग रही है तो तकरीबन 1 यूनिट का कितना खर्चा हुआ ये बताना है। ये बात अलग है कि फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम ही रहेगी, हर यूनिट पे सेम रहती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 100 यूनिट बना रहे हैं, 20,000 रुपए का अगर फिक्स कॉस्ट है तो हर यूनिट पे तकरीबन कितना खर्चा पड़ रहा है। तो उस पर कुछ बोल रहे थे। 200। 200 कैसे निकालेंगे? सर बहुत सिंपल है, 20,000 का टोटल खर्चा है आपका फिक्स कॉस्ट का, और आपने टोटल प्रोडक्शन किया है 100 यूनिट का। इसका मतलब कि आपकी एक यूनिट पे जो फिक्स कॉस्ट आ रही है ना, एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट है 200 रुपए। ये क्या चीज है सर? दिस इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। एक ही यूनिट की तो कॉस्ट निकाल रहे हैं हम, एक यूनिट की कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। आप मेरे को बताओ मैंने किसका एवरेज निकाला है? किसका एवरेज किया है? फिक्स कॉस्ट का एवरेज किया है ना, तो हम इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एवरेज फिक्स कॉस्ट। कैसे निकाला है सर आपने? ये ऐसे निकाला है, फिक्स कॉस्ट को हम क्वांटिटी से या आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाती है। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या बताती है? एवरेज फिक्स कॉस्ट आपको बताती है कि एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट क्या है। सिमिलरली अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट पे क्या है, अभी हमें 100 यूनिट का तो पता है ना, मैं एक ही यूनिट का फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो सर बहुत सिंपल है ना, एक यूनिट का निकालने के लिए आप क्या करोगे? अगर 30,000
रुपए का खर्चा है 100 यूनिट बनाने पे, तो इसका मतलब 1 यूनिट पे तकरीबन कितना हो गया 300। समझे बात? इसको क्या कहेंगे सर? ये भी तो एवरेज ही निकाला ना आपने। 1 यूनिट का जो भी खर्चा हम निकाल रहे हैं दैट इज एवरेज। लेकिन ये एवरेज किसका किया हमने? वेरिएबल कॉस्ट का, तो इसको कहेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट को जब हम क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है। बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कॉस्ट हमारी 50,000 लग रही है 100 यूनिट पे, आप मेरे को टोटल कॉस्ट बताओ तकरीबन टोटल कॉस्ट का एवरेज कितना होगा 1 यूनिट पे कितनी पड़ी? तो सर उसमें भी सेम ही करेंगे ना हम। 50,000 अगर हम स्पेंड कर रहे हैं 100 यूनिट पे, इसका मतलब हर एक यूनिट के लिए तकरीबन हमने 500 खर्च किया। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम एवरेज टोटल कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड एटीसी। कैसे निकालेंगे सर? टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से, एवरेज टोटल कॉस्ट। अच्छा, इसके अलावा एक और तरीका हो सकता है टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करने का। देयर कैन बी वन अदर वे। दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपली क्या करें, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू को ऐड कर दो ना। एएफसी और एवीसी को अगर आप ऐड कर देंगे देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम आंसर। करके देखो 200, AFC was 200, AVC was 300. So we will get ATC, average total cost. The value of ATC will be 500. बताइए, is this clear to all of you? Any doubt? Nice. No doubt. And we क्लियर है। Chetna. Okay, बहुत बढ़िया। चलें जी, तो इसको समझ लेते हैं जरा स्लाइड पे भी एक दफा। देखिए, को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये है एवरेज कॉस्ट। कॉस्ट इनकर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। और क्योंकि आप एवरेज सबका ही कर सकते हैं, वेरिएबल का भी कर सकते हो, फिक्स का भी कर सकते हो, टोटल का भी कर सकते हो, तो 3 तरह की एवरेज कॉस्ट होती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट। समझ आया? और इसको हम इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 100 यूनिट ऑफ आउटपुट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और 100 यूनिट पे फिक्स कॉस्ट हमारी 5,000, वेरिएबल कॉस्ट हमारी 10,000, तो टोटल कॉस्ट हमारी 15,000 लग रही है। अगर हम जानना चाहते हैं वेरिएबल हमारी एवरेज कॉस्ट क्या है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हो, एवरेज टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो आप। एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए हम वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, एवरेज टोटल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। दिस इज इट। समझ आया सबको? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, Yes. अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज फिक्स कॉस्ट। कैसे निकालेंगे? फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करके एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालते हैं। एज द आउटपुट इंक्रीजेस, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ क्या आप लोगों को? एवरेज फिक्स कॉस्ट पता है क्या मैंने पहले भी? नो सर। अच्छा, सर आपने स्टार्टिंग में कराया था बस। अच्छा पहले करवाया था, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज फिक्स कॉस्ट। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है इसमें, इसमें मैं पहले स्लाइड आपको ये दिखा देता हूँ टेबल, उसके बाद बात करेंगे। इस वाले पॉइंट पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन इस पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले ये टेबल कर लेते हैं। देखिए इसमें ना, इस वाले टेबल में मैंने एवरेज फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन दिखाई है। 0 यूनिट पे फिक्स कॉस्ट सेम है, 1 पे सेम है, 8 पे सेम है। मतलब 0 to 8 फिक्स कॉस्ट अगर 20 है तो वो 20 ही रहेगा थ्रू आउट द प्रोडक्शन। लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट ऐसा नहीं होता। एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है ना, वो हमेशा डिक्रीज होता रहता है। अब देखो जरा, आप जब फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करोगे 20 यूनिट पे, सॉरी 0 यूनिट पे, तो फॉर्मूला ये कहता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट को आपको क्वांटिटी से डिवाइड करना है। यहाँ पे गलती से मैंने टोटल कॉस्ट लिख दिया है, दिस इज नॉट टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट हो गई। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करेंगे तो हम हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। 20 को 0 से डिवाइड करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 0 इट विल बी इन्फिनिटी। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इट विल बी इन्फिनिटी, राइट? अच्छा, फर्स्ट यूनिट पे टोटल फिक्स कॉस्ट गिवन है 20, एवरेज कैलकुलेट करना है तो 20 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, वी विल गेट 20 एज द AFC, राइट?
सेकंड यूनिट पे AFC निकालने के लिए 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 10। नेक्स्ट टाइम 20 डिवाइडेड बाय 3 वी विल गेट 6.66। फिर 20 डिवाइडेड बाय 4 वी विल गेट 5, 4, 3.33, 2.85, 2.50। टेल मी एवरीवन, ये कैलकुलेशन आपको क्लियर है? एवरेज फिक्स कॉस्ट हम किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं? नाइशा, अनवी, चेतना, स्पर्श? यस सर, क्लियर है। Yes, sir. ओके, तो एक चीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट की जो वैल्यू है ना वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती है। एवरेज फिक्स कॉस्ट कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन विद द इंक्रीज इन द आउटपुट। एज द आउटपुट इंक्रीजेस AFC डिक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली। 20 से स्टार्ट होता है, 2.50 तक चला जाता है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, अच्छा ये होता क्यों है ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि फिक्स कॉस्ट की वैल्यू सेम ही है ना, आप हर बार सेम अमाउंट को, सेम फिक्स कॉस्ट को ज्यादा क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो ना। पहले आपने 1 यूनिट से डिवाइड किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। सेम क्वांटिटी, सेम वैल्यू जब ज्यादा क्वांटिटी से डिवाइड होती है, वी विल गेट हर बार पहले के मुकाबले छोटी वैल्यू आएगी हमारी। Therefore, average fixed cost continuously decline because fixed cost remains constant throughout the production. लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से रिड्यूस हो रहा है, 20 से स्टार्ट हुआ, 10 हो गया, 6 हो गया, 5, 4, 3.33, आपको क्या लगता है कि ये एक पॉइंट पे आके जीरो हो सकता है क्या? एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन बी जीरो, यस और नो? सर नो। अच्छा, बाकियों को क्या लगता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन बी जीरो? बताइए। ये हो सकता है जिस तरीके से घटा, 20 से 10 हो गया ना ये, फिर 6.6, फिर 5, 4, 3, 2, 2 No, sir. नहीं हो सकता। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो। क्या रीजन है सर? फिक्स कॉस्ट तो कुछ ना कुछ रहेगी ना, और अगर फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट की वैल्यू को आप 0 से डिवाइड करोगे, सॉरी किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, तो यू विल गेट सम पॉजिटिव वैल्यू। 20 डिवाइडेड बाय, इवन लेट्स से यू आर डिवाइडिंग 20 बाय 1000 यूनिट्स, मान लीजिए 1000, 5000, 5 लाख, किसी भी नंबर से आप डिवाइड करेंगे, यू विल गेट सम आंसर ना, जीरो तो नहीं हो सकता ना। सो क्योंकि फिक्स कॉस्ट डिवाइड करने पे फिक्स कॉस्ट की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, इसलिए जब आप एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालेंगे वो भी कुछ ना कुछ रहेगा, इट कैन नेवर बी जीरो। गेटिंग माय पॉइंट? सो इवन इफ इट गोज डिक्लाइनिंग विद एवरी यूनिट ऑफ आउटपुट, इट कैन नेवर बी जीरो। वो घटते घटते जीरो नहीं हो सकता। So that is what it is written here. As the output increases, average fixed cost declines, but it can never be zero. As the output increases, average fixed cost declines, but it can never be zero. बताइए, ये सब क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। ऑल राइट। नाउ जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे ना, देखिए डायग्राम, इसका जब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो फर्स्ट यूनिट पे एवरेज फिक्स कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, 20 था, फिर दूसरे पे सीधा आधा हो जाता है, 10 हो जाता है, फिर और रिड्यूस हो जाएगा 6.66, फिर 5 पे आ जाता है, फिर 4 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग हो जाता है। इस तरीके से घटता ही रहता है। और अब देखो घटते 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 नीचे आ रहा है, इनफैक्ट एक्स एक्सिस के नजदीक आ रहा है, लेकिन ये कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। इसलिए जब आप इसका डायग्राम बनाओगे ना, डायग्राम इस तरीके से बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ये लेफ्ट टू राइटवर्ड नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। रीजन क्या है क्यों नहीं टच करेगा? क्योंकि AFC की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती है ना सर। AFC अगर घटते 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 जीरो हो जाता तो AFC की वैल्यू जीरो यानी कि एक्स एक्सिस को टच कर लेती, लेकिन क्योंकि AFC कभी जीरो नहीं होता, देयरफॉर एवरेज फिक्स कॉस्ट नेवर टच एक्स एक्सिस। अच्छा, एक और स्पेशल चीज है इसके बारे में कि AFC जो है वो वाई एक्सिस को भी टच नहीं करता, ये एक्स और वाई के हमेशा बीच में ही रहेगा। एक्स एक्सिस को टच ना करने का रीजन आपको पता है कि किसी भी यूनिट पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, किसी भी यूनिट पे इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, इसलिए इसको टच, किसी भी यूनिट पे एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। लेकिन आपको पता है कि ये जीरो यूनिट पे वाई एक्सिस को क्यों टच नहीं करता? एनी आइडिया? जीरो यूनिट पे या किसी भी यूनिट पे वाई एक्सिस को क्यों नहीं टच करता है? वाई AFC कर्व नेवर टच वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस नहीं टच करता है, इसका रीजन तो हमें क्लियर है। वाई एक्सिस क्यों नहीं टच करता है? क्योंकि देखो जीरो यूनिट पे मैंने अभी आपको पिछले वाले टेबल में क्या दिखाया था, जीरो यूनिट पे AFC की वैल्यू कितनी होती है बताइए? Infinity.
इन्फिनिटी। अब मेरे को बताओ 0 यूनिट पे अगर मेरे को AFC की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे डायग्राम पे इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना। अब 0 यूनिट पे इन्फिनिटी की वैल्यू को आप रिप्रेजेंट कर सकते, इन्फिनिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डायग्राम, यस और नो? कर No. सकते हैं क्या? नहीं कर No. सकते। और क्योंकि नहीं कर सकते इसलिए अब इसका डायग्राम हमेशा 1 यूनिट से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट 0 से स्टार्ट ही नहीं होता, 1 से स्टार्ट होगा। और क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा इसलिए x और y के बीच में रहेगा। समझे बात? अब याद रखिएगा जैसे वेरिएबल कॉस्ट का मैंने आपको बताया था, जिन्होंने पढ़ा है वेरिएबल कॉस्ट के बारे में आपको बताया था, वेरिएबल कॉस्ट है इनवर्सली एस शेप्ड कर्व होता है, इनवर्सली एस शेप्ड होता है। टोटल कॉस्ट इनवर्सली एस शेप्ड होता है। मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बताया था, वो यू शेप होता है। करेक्ट? ये सब शेप्स हैं डायग्राम के, इनवर्सली एस शेप्ड, यू शेप्ड, या फिर फिक्स कॉस्ट का बताया था एकदम स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, राइट? लेकिन जो AFC कर्व है इसको हम कहते हैं इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। इसका नाम है, AFC कर्व का नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। यू विल हैव टू रिमेंबर दैट। इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व कहते हैं। और ना तो ये एक्स एक्सिस को टच करता है, ना ही कभी वाई एक्सिस को टच करता है। क्यों नहीं टच करता? इट नेवर टच, यहाँ पे एक्स की जगह वाई एक्सिस होगा, गलती से एक्स लिख दिया मैंने। इट नेवर टच वाई एक्सिस बिकॉज एट 0 यूनिट AFC इज इंफिनिटी which cannot be represented on the diagram. Similarly, it never touch x axis, यहाँ भी y की जगह x होगा। It never touch x axis cause AFC can never be 0, और क्योंकि AFC 0 नहीं हो सकता तो AFC का कर्व जो है उसको टच नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? कुछ पूछना है आप लोगों को? Clear है। क्लियर। चले अब बात कर लेते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी कि एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट का जो खर्चा होता है उसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसको कैलकुलेट करने का तरीका भी सिमिलर है, जैसे एवरेज टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं वैसे ही हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं सिंपली। और इसकी खास बात क्या है कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा ना वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट शुरू में घटता है, फिर एक मिनिमम पॉइंट पे जाने के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ये वाला पॉइंट भी हम काम करते हैं, पहले इस टेबल से समझ लेते हैं। देखिए अब मेरे को बताइएगा अगर वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन क्लियर ना हो किसी को। देखिए ये आउटपुट है 0 to 8, और आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट 0 पे 0 ही लगता है ना? सबको क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट यूनिट पे 10 है, फिर जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। 2 पे 18, 24, 28, 35, 48, 70, 96। तो वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं ना वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है आपकी। समझ आता है ये तो सबको? अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने का क्या तरीका है सर? बहुत सिंपल है, वेरिएबल कॉस्ट को ही हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। तो 0 डिवाइडेड बाई 0 कितना हो जाता है? 0। 10 डिवाइडेड बाई 1 इट विल बी 10। 18 डिवाइडेड बाई 2 9। 24 डिवाइडेड बाई 3 8 7 7 8 10 एंड 2। बताइए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सबको क्लियर है ना? आयशा, अनवी, चेतना, Yes. स्पर्श, ठीक है, Yes, sir. ऑलराइट। अब देखो इसमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर देखिए आप। 0 से 0 तो खैर छोड़ ही दो, 10 से देखो जरा। 10 से हो जाता है ये 8, सॉरी 10 से हो जाता है 9, 9 से 8, फिर 7, फिर 7, उसके बाद ये उठना शुरू होता है 8 10 12, और ज्यादा प्रोडक्शन करोगे ये और ज्यादा बढ़ेगा। तो अब इसका बिहेवियर देखिए, शुरू शुरू में क्या हो रहा है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली डिक्रीजेस, शुरू शुरू में घटता है। उसके बाद एक मिनिमम पॉइंट अचीव करने के बाद, इसका मिनिमम पॉइंट है 7, इस वाले एग्जांपल के हिसाब से 7 इज द मिनिमम पॉइंट। जैसे मिनिमम पॉइंट अचीव करता है उसके बाद ये उठना शुरू होता है, देन इट स्टार्ट इंक्रीजिंग। और आप खुद ही सोचिए जब ये शुरू में डिक्रीज हो रहा है बाद में इंक्रीज हो रहा है, तो आप जब इसका डायग्राम बनाओगे तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा इसका? अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, पैरेलल, इनवर्सली एस शेप, किस तरीके का शेप बनेगा बताइए? U. यू शेप बनेगा, करेक्ट? यू शेप बनेगा, क्यों बनेगा? क्योंकि सर शुरू में डिक्रीज होता है। देखिए अगर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है
इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट पे 10 है, तो उसके बाद अगली बार ये कम हो जाता है, फिर ये और कम होता है, फिर कांस्टेंट भी हो सकता है ये, जैसे हमने अपना वाला जो एग्जांपल है इसमें कांस्टेंट हो रहा है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि कांस्टेंट होगा, लेकिन हो भी सकता है। तो पॉइंट ये है कि ये शुरू में घटता है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, डिक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, देखिए। सर और उसके एसएसी कौन सी कॉस्ट होती है? कौन सी? एसएसी। SAC, S फॉर शिप ना, यस सर। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कहते हैं। जितनी भी जो भी कॉस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ना स्पर्श, यस सर। वो सब शॉर्ट रन ही है। तो कई दफा क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख देते हैं, SMC लिख देंगे, SAC लिख देंगे, ठीक है, हाँ यही प्राइमरीली तो ये लिखते हैं, SMC SAC। तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, इस तरीके से लिखते हैं। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, SAC कुछ नहीं होता, S स्टैंड फॉर शॉर्ट रन। तो अब वो नहीं भी लिखेंगे तो भी वो शॉर्ट रन के ही कॉन्टेक्स्ट में सारा डिस्कशन हम कर रहे हैं, हमारे सिलेबस में शॉर्ट रन ही है, तो वो लिखा हो ना लिखा हो आपको उसको मानना ही है शॉर्ट रन में। सर तो फिर एसएसी में हम कौन सी एवरेज कॉस्ट निकालेंगे? फिक्स्ड या एवरेज टोटल variable? कॉस्ट, टोटल AC, अगर जहाँ AC लिखा है ना वहां पे हम सिर्फ टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना होता है, ओके सर। ठीक है। ये एकदम आउट ऑफ द वे जाके तुमने सवाल पूछ लिया। खैर अभी हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शुरू में देखो यहाँ था अगर, तो अगली बार वो कम हो जाता है और कम होता है और कम होता है, एक मिनिमम पॉइंट अचीव करने के बाद अब ये इंक्रीज होना शुरू हो गया। अब यहाँ से इंक्रीज हो रहा है और इवेंचुअली इस तरीके से एक डायग्राम इसका बनेगा, इट विल बी अ यू शेप कर्व। बताइए ये क्लियर है सबको, नाइशा और बाकी स्टूडेंट्स? Yes. यस सर। ऑलराइट। तो AVC initially decreases after reaching its minimum, it start increasing, therefore it is a U-shaped curve। और as usual अगर ये पूछा जाए कि रीजन क्या है, तो रीजन आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोल सकते हैं, मैंने अभी तक बताया नहीं क्या होता है, बाद में बात करेंगे। अब आ जाते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट का मतलब है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन यूनिट ऑफ आउटपुट, और एवरेज टोटल कॉस्ट का बिहेवियर एग्जैक्टली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जैसा होता है। एवरेज टोटल कॉस्ट का बिहेवियर एग्जैक्टली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के जैसा ही होता है। इसीलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है ना, एवरेज टोटल कॉस्ट की वैल्यू शुरू में डिक्रीज होती है, मिनिमम पॉइंट पे पहुंचती है, उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। एज द आउटपुट इंक्रीजेस, एवरेज टोटल कॉस्ट आल्सो डिक्लाइंस इनिशियली, रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट, देयरआफ्टर इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। और ये हम टेबल पे देख भी सकते हैं, देखिए एवरेज टोटल कॉस्ट की कैलकुलेशन देखो। सर एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना है ना आपको क्वांटिटी से, फिक्स और वेरिएबल ऐड करके हमने टोटल कॉस्ट निकाला। आप टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड करो, 10 डिवाइडेड बाई 0 इट विल बी इन्फिनिटी, फिर 20 डिवाइडेड बाई 20, और 20 डिवाइडेड बाई 1 इट विल बी 20, 28 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी 14, 11.33, 9.5, 9, 9.6, 11.11। तो अब देखिए शुरुआत में एवरेज टोटल कॉस्ट की वैल्यू क्या हो रही है, घटी तो रही है, 20 से 14 हो गया, फिर 11.3, फिर 9.5, फिर 9। 9 मिनिमम पॉइंट है इसका, है ना, 5th यूनिट पे 9 मिनिमम पॉइंट है। और 9 के बाद 6 पे क्या हो रहा है, 6 पे इंक्रीज हो रहा है, 7 पे इंक्रीज हो रहा है। और प्रोडक्शन अगर हम करते 8, 9, 10 पे जाते तो ये और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है आपको। पॉइंट ये है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की तरह ही एवरेज टोटल कॉस्ट भी इनिशियली डिक्रीज होता है, फिर अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है घटते घटते, उसके बाद इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। समझ आया? और क्योंकि ये शुरू में घट रहा है बाद में इंक्रीज हो रहा है, तो अल्टीमेटली जब इसका डायग्राम बनाएंगे, इसका डायग्राम भी कैसा होगा, यू शेप ही होगा, इसी तरीके से बनेगा। समझ आ गई बात? इज दिस क्लियर एवरीवन? सबको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? यस सर। कुछ पूछना है आप Yes, लोगों को? sir. चले तो पहले हम इतना जितना भी हमने समझाना है इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट जो हमने किए हैं ना, वो सब आपको अच्छे से आने चाहिए। तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, इस पे बात कर लेते हैं पहले। हाँ जी, चले तो नोट कर लीजिए मेरे साथ आप लोग भी। सबसे पहले हम ले रहे हैं आउटपुट। आउटपुट है 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, 0, 1, थोड़ा गैप ले लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5,
6 and 7. देन फिक्स कॉस्ट की वैल्यूज भी हैं क्वेश्चन में। फिक्स कॉस्ट है मान लीजिए 50, फिर टोटल कॉस्ट की वैल्यू, टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, यहाँ तो 0 ही है, फिर 30, देन 45, 55, 80, 120, 180 और 300। फिर टोटल कॉस्ट की वैल्यू भी गिवन है आपको, नहीं टोटल कॉस्ट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी, मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी। इसके अलावा आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट ये भी फाइंड आउट करना है। एक सेकेंड, दिख रहा है ना सबको ये? Yes. करें कैलकुलेट। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आप फिक्स कॉस्ट की वैल्यूज को कंप्लीट कर लो। फिक्स कॉस्ट क्योंकि 0 पे आपको 50 दे रखा है तो इसका मतलब बाकी पे भी 50 ही होगा, तो 50। नायशा आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पूछ लीजिएगा। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करते हैं, तो 50 + 0 करेंगे इट विल बी 50, 50 + 30 इट विल बी 80, फिर 95, फिर 105, देन 130, देन 170, देन 230 एंड 350। मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए आप टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में होने वाले चेंजेस को देख सकते हैं। टोटल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट में जो भी चेंज आता है ना उसी को हम मार्जिनल कहते हैं। तो मैं फिलहाल वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे निकाल लेता हूँ, टोटल कॉस्ट के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। तो 0 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट 0 है तो हम मानेंगे मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि 0 पे मार्जिनल कॉस्ट कुछ नहीं होता, 0 ही होता है। और फर्स्ट यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट के बराबर ही होता है मार्जिनल कॉस्ट, जिसे नहीं पता है वो याद रखें। मार्जिनल कॉस्ट एज फर्स्ट यूनिट इज ऑलवेज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एट फर्स्ट यूनिट इज ऑलवेज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए आप देखते रहो कि वेरिएबल कॉस्ट में कितना कितना चेंज आ रहा है। आप यहाँ भी टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है उसके बेसिस पे भी निकाल सकते हो, आंसर सेम ही आता है। देखो 80 से 95 हो रहा है ना, कितना चेंज आ रहा है 45 का, सॉरी 80 से 95, मैंने कुछ गलत निकाला है क्या यहाँ पे? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। 30 से 45 हो रहा है, कितना चेंज आ रहा है 15 का, और 80 से 95 हो रहा है, यहाँ भी 15 का ही है। तो आप चाहे वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट करो मार्जिनल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट के बेसिस पे, यू विल गेट द सेम आंसर। तो मार्जिनल कॉस्ट इज 15। फिर यहाँ देखिए टोटल कॉस्ट में कितना चेंज है, 95 से 105 हो गया, तो यहाँ पे 10 का चेंज है। यहाँ भी देखो वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे निकाल के देखो, यू विल गेट द सेम आंसर 10। तो पॉइंट ये है कि मार्जिनल कॉस्ट आप दोनों से निकाल सकते हो, सेम ही आता है। 55 से 80 कितना चेंज आ रहा है 25 का, देन 80 से 120
40 120 से 180 60 और उसके बाद 180 से 300 120। ओके, बताइए यहाँ तक क्लियर है? नाइशा आपको क्लियर है? Yes, sir. अब आगे चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होती है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए मैंने क्या बताया है वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू को आप क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, you will get the average variable cost. तो 0 divided by 0, output is 0, variable cost is also 0, so 0 divided by 0 we will get 0. 30 divided by 1 we will get 30. 45 divided by 2 it will be 15. फिर 55 divided by 3 कितना हो जाएगा 18.33. फिर 80 divided by 4 it will be 20. 120 divided by 5 तो ये हो जाएगा 28. 28 ही होगा ना, नहीं 24 होगा सर, 24. और उसके बाद 180 डिवाइडेड बाय 6 इट विल बी 30. फिर 300 डिवाइडेड बाय 7 तो ये हो जाएगा 4 2 42.8. ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है? नाइशा, अंजी, चेतना, स्पर्श? यस सर, क्लियर। ठीक है, अब एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए अगेन इस बार क्या करेंगे सर? बहुत सिंपल है, फिक्स कॉस्ट को आप डिवाइड कर लो ना सर, फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर लो, वी विल गेट एवरेज फिक्स कॉस्ट। करके देखिए, 50 डिवाइडेड बाई 0 इट विल बी इन्फिनिटी. उसके बाद 50 डिवाइडेड बाई 1 इट विल बी 50. कर लोगे ना बाकी सब तो। और एवरेज टोटल कॉस्ट निकालने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये, जो भी टोटल कॉस्ट की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप डिवाइड करके निकालने के बजाय, क्योंकि इट विल बी टाइम टेकिंग, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली, एक और तरीका क्या बताया था मैंने कि सर आप ना AFC और AVC को ऐड भी करेंगे ना तो यू विल गेट द सेम आंसर फॉर द ATC. सो आप सिंपली ATC कैलकुलेट करने के लिए AFC और AVC को ऐड कर दो, यू विल गेट द ATC. बताइए, इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। चलिए कंप्लीट करिए, अगर कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज आई एम गिविंग यू द अदर क्वेश्चन. हो गया सर। हो गया, चले बहुत बढ़िया. एक और क्वेश्चन देता हूं मैं. प्लीज सब नोट करें. छोटे रखते हैं इसको थोड़ा. 0 1 2 3 4 and 5. And fixed cost, variable cost, total cost, marginal cost, average variable, average fixed and average total, ये सब फाइंड आउट करने हैं. टोटल कॉस्ट की वैल्यू गिवन है इस बार 100, ये गिवन है 150, फिर 190, then 210, then 300, then finally 500. ये वैल्यू गिवन है बस. यू नीड टू फाइंड आउट द अदर वैल्यूज. करें फटाफट से. किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, स्पेशली नाइशा. बाकी सबका हो जाना चाहिए क्योंकि आप लोग पहले से ही कर रहे हो.
कुछ पूछना है नायशा आपको, कोई डाउट है? No, sir. अच्छा करें, आप कर चुके हो क्या पहले चैप्टर ये वाला नायशा? Yes, तब आपने स्टार्टिंग में करवा। अच्छा स्टार्टिंग में करवाया था आपको, ठीक है ठीक है, चले फिर तो कोई खास प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सो 0 यूनिट पर टोटल कॉस्ट आपको दे रखा है तो सबसे पहले तो 0 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट 0 हो जाता है, और अगर टोटल कॉस्ट 100 है, आपको पता है टोटल कॉस्ट फिक्स और वेरिएबल को ऐड करके ही आया होगा, तो अगर 0 पे वेरिएबल 0 है तो टोटल कॉस्ट कितना रहा होगा, इट विल बी 100। सो अगर ये 100 है 0 यूनिट पे तो बाकी यूनिट पे भी 100 ही होगा, 100 एट ऑल द यूनिट्स। सर डन। ऑलराइट स्पष्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, फिक्स में से सिर्फ आप टोटल माइनस कर दो, या सॉरी टोटल में से फिक्स माइनस कर दो, 150 माइनस 100 इट विल बी 50, देन 40, sorry, no 190 minus 100 it will be 90, then 110, then it will be 200, and then 300. In order to find out the marginal cost, आप वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे निकाल लो मार्जिनल, 0 पे 0 है तो मार्जिनल 0 ही होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट पे तो मार्जिनल वेरिएबल के बराबर ही होता है ना 50। सर फिर वहाँ पे देख लो 400 आएगा वेरिएबल हाँ कॉस्ट लास्ट में। अच्छा, थैंक यू। 50 और यहाँ पे चेंज आ रहा है 40 का, फिर चेंज आ रहा है 20 का, फिर चेंज आया 90 का, और फिर चेंज आ रहा है 200 का। दिस मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बताइए कोई मुझे, स्पर्श एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बताओ। सर यहाँ तो 0 ही हो जाएगा, यस सर। यहाँ पे 50 हो जाएगा, सर 45, 45, 36.66, 36.66, 50, 50, 80। 80। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट तो यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटी, आगे हो जाएगा 100, फिर 50, 33.33, 25 और 20। अब दोनों को ऐड कर देंगे, FCET को आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन हम ऐड ही कर देते हैं, तो इट विल बी इन्फिनिटी, फिर इट विल बी 150, देन 95, ये कितना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 70, ओके 75, 100। और ये हो जाएगा 100। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट है? No, sir. No, sir. क्लियर है। चलिए ठीक है, फिर चलो फिर आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम इन सारे कॉस्ट पे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, और हम बात करेंगे इन सब के बीच में रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि अब जो जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था इसमें MCA, VCA, FC ये सब हम कर चुके हैं, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, और एक एक टॉपिक और बच जाता है इस चैप्टर में, रिलेशनशिप खा के इन सब के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है वो और बाकी है। और मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ,
एज अ होमवर्क आप ये ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्वांटिटी और टोटल कॉस्ट आपको गिवन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें क्वांटिटी और टोटल कॉस्ट गिवन है, इसमें टीवीसी, एएफसी, एवीसी, एसएसी। देखो एसएसी से घबराना नहीं है, एसएसी का मतलब है एसी सिर्फ, एस का मतलब होता है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। तो शॉर्ट हम जितनी भी डिस्कशन कर रहे हैं शॉर्ट रन के बारे में कर रहे हैं, तो एस लिखा हो ना लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एसी कैलकुलेट करना है, दैट इज एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। और एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है एवरेज टोटल कॉस्ट, जहाँ भी एवरेज सिर्फ एवरेज कॉस्ट लिखा हो इट मींस एवरेज टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है। और एसएमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। कर लोगे आप लोग ये? टोटल फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करना है, एवीसी, टीवीसी, एएफसी, एवीसी, एसएसी, एसएमसी, सारी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। मतलब हो जाएगा नाइशा, अनवी एंड चेतना, स्पर्श? यस सर। Yes. तो एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। इसके अलावा चलें बस फिलहाल यही कर लें, अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन मैं करवाऊंगा थोड़े सलीके के ढंग के। तो आज